हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टारफिश वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्टारफिश की बॉडी पर दो सरफेसेस हैं, एक डोर्सल सरफेस होती है, एक वेंट्रल सरफेस होती है। डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस पर जो वेंट्रल सरफेस है वो उस साइड में माउथ होता है, इसलिए उसको हम ओरल सरफेस भी कहते हैं। जस्ट अपोजिट वाली जो डोर्सल सरफेस है उस सरफेस को हम एबोरल सरफेस कहते हैं, जिस साइड में एनस होता है। और डोर्सल सरफेस पर ही दो आर्म्स के बीच में, सेंट्रल डिस्क में दो भुजाओं के बीच में एक पोर होता है एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते हैं मेट्रीपोराइट। मेट्रीपोराइट वाटर वेस्कुलर सिस्टम का की ओपनिंग होती है, एक पोर है मेट्रीपोराइट। मेट्रीपोराइट जिन दो भुजाओं के एंगल पर प्रेजेंट होता है उन दोनों भुजाओं को हम बाइवियम कहते हैं, और बची जो तीनों भुजाएं हैं उनको हम ट्राइवियम कहते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम इस वेस्कुलर सिस्टम के अंदर। तो मैंने यहाँ डायग्राम में जैसे बताया हुआ है कि मेट्रीपोराइट है। मेट्रीपोराइट को हम जूम करके देखें तो मेट्रीपोराइट छोटे छोटे पोर से मिलकर बना है। 200 के लगभग 200 के आसपास पोर होते हैं प्रत्येक मेट्रीपोराइट के अंदर, जिनसे छोटी छोटी कलेक्टिंग डक्ट निकल रही होती हैं। वो कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलकर एक स्टोन कैनाल के अंदर चली जाती है। स्टोन कैनाल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और स्ट्रोंशियम सल्फेट के पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से उसे हम स्टोन कैनाल कहते हैं। स्टोन कैनाल आगे चलकर रिंग कैनाल से जाके जुड़ जाती हैं। रिंग कैनाल जो होती हैं इस स्टारफिश की सेंट्रल डिस्क में पाई जाती हैं रिंग कैनाल, और इसोफेगस के चारों ओर होती हैं। इस वजह से रिंग कैनाल को हम सिरकुम इसोफेजियल कैनाल भी कह सकते हैं। इसके बाद में इस रिंग कैनाल से हर एक आर्म के अंदर, हर एक भुजा के अंदर एक रेडियल कैनाल निकल रही हैं। तो यहाँ मैंने अरियनाल या रेडियल कैनाल निकलती हैं हर एक भुजा के अंदर, और रेडियल कैनाल से लेटरल सरफेस की ओर छोटी और बड़ी लेटरल कैनाल निकलती हैं, और उन लेटरल कैनाल्स के एंड पर ट्यूब फिट लगे होते हैं। ट्यूब फिट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, पोडियम एंड शक्कर। शक्कर जो होता है वह इस स्टारफिश की वेंट्रल सरफेस की ओर खुलते हैं, और प्लांट इस स्टारफिश की लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं। शक्कर की हेल्प से यह स्टारफिश गति कर सकती है। इसके अलावा इस रिंग कैनाल पर जो रेडियल कैनाल्स निकली हुई हैं उनके बीच में सेंट्रल डिस्क में पोलियन वेसाइकल नाम की स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। हर दो भुजाओं के बीच में एक पोलियन वेसाइकल मिलती हैं। ये पोलियन वेसाइकल्स पानी को स्टोर करके रखती हैं। जब पानी की एब्सेंस होगी तब ये पानी प्रोवाइड कराएंगे, और शक्कर जो होते हैं वो सबस्ट्रेट से चिपकेंगे इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर पोलियन वेसाइकल पानी को संग्रहित करती है, कलेक्ट करके या स्टोर करके रखती है। इसके अलावा प्रत्येक पोलियन वेसाइकल के दोनों ओर 2 और स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, जिनको मैंने लिखा हुआ है टीडमैन्स बॉडी। टीडमैन्स बॉडी को हम रेसिमोस ग्लैंड भी कह सकते हैं। इनकी संख्या हर 2 पोलियन वेसाइकल के दोनों ओर 2 होती हैं, तो कुल मिलाकर 10 होनी चाहिए, लेकिन एक ही कम है क्योंकि 9 ही होती है, क्योंकि स्टोन कैनाल आकर रिंग कैनाल से जुड़ रही है। उस जगह पर टीडमैन्स बॉडी नहीं होती है। अब आता है टीडमैन्स बॉडी का फंक्शन। टीडमैन्स बॉडी कह सकते हैं कि इस स्टारफिश का इम्यून सिस्टम बनाती है। इन सेल्स के द्वारा, इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा प्रोडक्शन ऑफ फेगोसाइटिक सेलोमोसाइट्स, यह जो स्ट्रक्चर हैं ये फेगोसाइट्स बनाती हैं, जो इस पानी के साथ में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन एंटर होते हैं उनका फेगोसाइटोसिस कर लेती हैं ये स्ट्रक्चर्स। इस तरह से स्टारफिश के अंदर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और लोकोमोशन, इन तीनों के लिए एक स्पेशल टाइप का सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं।